हाय गाइस। कैसे हो आप सब? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं उन्हीं और सुमन की लव स्टोरी, जिसका नाम है बेइंतहा। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं सुना तो पहले जाकर उसे सुनिए। अब हम आगे सुनते हैं। यहाँ अवनी शादी में मस्त हो गई थी। उसके ये 2 दिन कैसे बीत जाते हैं उसे भी पता नहीं चलता। और यहाँ सुमन के ये 2 दिन बड़ी मुश्किल से करते हैं। सुमन जब संध्या को बताती है तो वो भी मूवी देखने के बहाने अभी से मिलने आना चाहती है, ये बताती है। सुमन मना करती है, लेकिन वो नहीं मानती। सुमन कहती है, दी, मुझे उसे अकेले में मिलना है। संध्या कहती है, अच्छा, तो फिर ये बताओ तुम्हारे दोस्त क्यों आ रहे हैं? सुमन कहती है, वो मुझे कंपनी देने के लिए आ रहे हैं। संध्या कहती है, हाँ तो मैं भी तुम्हें कंपनी देने ही तो आ रही हूँ ना। सोचो, अगर अभी ने तुम में से किसी की भी बात नहीं सुनी तो क्या होगा? सुमन कहती है, नहीं दी, वो मेरी बात जरूर मानेगी। संध्या कहती, एक बार सोच के तो देखो, अगर नहीं मानी तो। और वैसे भी तुम तो जानती ही हो, उसे जो अच्छा लगता है वही वो करती है। तो फिर इतना कह के संध्या चुप हो जाती है और सुमन की ओर देखने लगती है। सुमन सोचती है, दी सही कह रही है। फिर वो कहती है, ठीक है दी, लेकिन आप उसे कुछ भी नहीं कहेगी, मैं खुद ही उसे बता दूंगी। संध्या मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे भी मैं उसे कुछ भी नहीं कहने वाली, लेकिन तुम उसकी जितनी तारीफ करती हो ना, तो मुझे भी उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। और वैसे भी रिश्ते में तो मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो मुझे ही उससे बात करनी चाहिए ना। तुम अभी छोटे हो। सुमन संध्या को देखती है और कहती है, दी, आप मुझे टीज कर रही हो ना? संध्या मुस्कुराती है और कहती है, वैसे कहा जाए तो हाँ। सुमन कहती है, वैसे दी, आप भी जीजू को बुला लो ना, मैं भी तो उनसे मिल लूंगी। संध्या कहती है, हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। सुमन संध्या को देखकर मुस्कुराती है और फिर कहती है, आय हाय, जीजू का नाम सुनते ही आप इतना शर्माती क्यों है? संध्या सुमन की ओर घूर के देखती है और फिर कहती है, तू मेरी छोड़, अपनी बता। जब तू ओवी को देखती है तो तुझे कुछ अलग सा फील नहीं होता क्या? सुमन मुस्कुराते हुए अपनी नजरें नीचे करती है और कहती है, हाँ दी, मैं उसे जैसे ही देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है मैं उसे जाकर हग कर लूं और उसे कभी ना छोड़ूं, हमेशा उसके पास उसका साया बन के रहूं। फिर कहती है, अभी जब मेरे पास होती है ना, तो ऐसा फील होता है जैसे मैं उसके साथ बिल्कुल सेफ हूँ। मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। संध्या कहती है, सुनो, वैसे ये बता कि तू उसे प्रपोज कैसे कर रही है? सुमन कहती है, दी, ये मैंने अभी तक नहीं सोचा, आप बताओ ना, आपने जीजू को कैसे प्रपोज किया था? संध्या कहती है, उसने मुझे प्रपोज किया था, मैंने उसे नहीं। सुमन एक्साइट होकर कहती है, दी, तो फिर जीजू ने आपको कैसे प्रपोज किया वो बताओ। संध्या उसे बताती है कि उसने अपने जन्मदिन पर मुझे इनवाइट करके होटल में बुलाया था, और जब मैं वहां पर पहुंची तो वहां अंधेरा था। मैंने जैसे ही अंदर जाने के लिए पैर रखा, तभी सारी लाइट्स ऑन हो गई और मैंने देखा कि मीत मेरे सामने अपने घुटने पर बैठा हुआ था और उसने गुलाब का फूल मेरी तरफ करके कहा, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? मैं वो सब देखकर सरप्राइज होकर उसे ही देखने लगी। तभी वहां पर हम दोनों के दोस्तों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। तभी मैं होश में आई और मैंने उसे उठने को कहा और फिर उसे हक कर लिया और हाँ कह दी। सुमन ये सुनकर गई थी, वाह दी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी मुझे सिंपल वे में ही प्रपोज करे। मुझे ये गुलाब और पार्टी ये सब पसंद नहीं है। संध्या उसे टीज करते हुए कहती, अच्छा, पहले तो तुझे ये सब पसंद था, अब क्या हुआ? फिर वो सुमन को शर्माता हुआ देखकर कहती, तो ये सारा असर रवि का है ना? सुमन अपनी नजरें झुकाकर कहती, दी,
प्लीज मुझे टीज मत करो ना। संध्या सुमन के चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहती, सुमन एक बात कहूँ। सुमन हल्का सा मुस्कुराती है, फिर कहती, हाँ दी कहो ना। संध्या कहती है, सुमन मैंने माँ से बात की है और उन्होंने पापा से बात की है। मॉम और डैड दोनों हमारे रिश्ते से खुश हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में हम कैसे बताएंगे? और पापा तुम पर बहुत भरोसा भी करते हैं, तो हम उन्हें कैसे समझाएंगे? यही बात मुझे बार बार परेशान करती रहती है। सुमन कहती है, दी आप मुझे और ज्यादा मत डराओ। अभी तो मेरी लव स्टोरी शुरू भी नहीं हुई और आप मुझे डरा रहे हो। संध्या कहती है, अच्छा बाबा हाँ ठीक है, पहले तो अभी को अपने दिल की बात बता दे, बाद में सब देख लेंगे। सुमन संध्या को हग कर लेती है और कहती है, थैंक यू दी, आप वर्ल्ड की बेस्ट दी हो। संध्या मुस्कुराती है और कहती है, हाँ वो तो मैं हूँ ही। फिर दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, या नहीं शादी में बिजी हो जाते हैं। वो किसी को भी नहीं दिखाती कि वो परेशान है। वो सबके साथ घुल मिल जाती है। शादी में वो अपने कजिन्स के साथ बहुत ही मस्ती कर रही थी। शादी खत्म होने के बाद वो सब घर वापस आ जाते हैं। रास्ते में अवनी के पापा अवनी को कहते हैं, अभी तुमने अपने दोस्तों को नहीं बताया कि हम लोग शादी में जा रहे हैं? और तुम्हारा फोन कहाँ है? हैप्पी तुम्हें कॉल कर रही थी लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ आ रहा था। मैंने भी ट्राई किया लेकिन नहीं लगा। अवनी कहती है, पापा वो मेरा फोन टूट गया है सो। अवनी के पापा कहते हैं, हाँ तो मुझे बता दिया होता, मैं नहीं ला देता ना। अवनी कहती है, नहीं पापा, मैं खुद के पैसों से ही लेना चाहती हूँ। अवनी के पापा एक नजर अवनी की ओर देखते हैं तो समझ जाते हैं कि अवनी को कुछ तो हुआ है, लेकिन वो उसकी बीवी के सामने कुछ भी नहीं कहते। फिर वो कहते, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तभी दादी कहती है, अभी ये मेरा फोन अपने पास रखो। वैसे भी मैं घर पर ही होती हूँ तो ज्यादातर मुझे इसकी जरूरत नहीं होती। अगर किसी को कॉल लगाना होगा तो मैं तुम्हारी मॉम का फोन ले लूंगी। अवनी कहती है, नहीं दादू, उसने इतना बोला ही था कि दादी थोड़ा गुस्से से कहती है, चुपचाप ले ले वरना पिटाई कर दूंगी। अवनी दादी के सामने हल्का सा मुस्कुराते हुए फोन ले लेती, फिर कहती, ठीक है दादू। तभी अवनी की मॉम कहती है, वैसे अभी मैंने देखा था शादी में जा रहे थे, उस दिन तुझे क्या हुआ था? अवनी कहती है, कुछ नहीं हुआ था मॉम, तो मैं थोड़ा सा थक गई थी तो सो गई थी। अवनी की मॉम कहती है, माँ से झूठ बोल रही है, ये मुझे पता नहीं चलेगा। अवनी कहती है, माँ मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी? वैसे भी मुझे आपसे झूठ बोल के क्या मिलने वाला है? अवनी की मॉम कहती है, ठीक है, अब गुस्सा मत लो। अवनी के पापा कहते हैं, वैसे अभी अगर तू चाहे तो मेरे साथ गैरेज में काम कर सकते हैं और मैं तुझे सैलरी भी दूंगा। तभी अवनी की मॉम कहती है, नहीं, वो आपके गैरेज में बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तभी दादी बीच में ही कहती है, क्यों? अगर अभी सीखना चाहती है तो सीखने देना, आगे जाके उसे ही तो काम आएगा। अवनी कहती है, आप लोग क्या कर रहे हो? मेरी वजह से झगड़ा मत करो। देखो, मुझे जो करना होगा मैं खुद ही करूंगी। अवनी के पापा अवनी को शांत करते हुए कहते हैं, अभी शांत हो जा, इतना गुस्सा मत करो, तुझे जो अच्छा लगे वही करना, ठीक है ना? अवनी कहती है, हाँ ठीक है। फिर सब शादी की बातें करते हुए घर पहुंच जाते हैं। अवनी और उसके पापा सारा सामान निकाल कर घर में रखते हैं और दादी और उसकी मोम डिनर बनाते हैं। अवनी सबका सामान सबके कमरे में रखती है और फिर अपना सामान लेकर अपने रूम में जाती है। तभी उसके पापा उसके पास आते हैं और कहते हैं, अभी? अवनी तुरंत ही पीछे मुड़ती है और कहती है, जी पापा। उसके पापा कहते हैं, बेटा तुझे कुछ हुआ है क्या? अवनी मुस्कुराती है और कहती है, नहीं तो पापा, कुछ भी नहीं हुआ। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? उसके पापा कहते हैं, बेटा वो हैप्पी ने कॉल किया था तो वो बहुत परेशान लग रही थी।
कहीं तुम दोनों के बीच में झगड़ा तो नहीं हुआ ना? अवनी कहती है, नहीं पापा, कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप अभी मेरे सामने हैप्पी को कॉल लगाइए, आपको सब पता चल जाएगा। अवनी के पापा हैप्पी को कॉल लगाता है। हैप्पी तुरंत ही कॉल पिक करती है और कहती है, हाँ जी अंकल, आप सब घर आ गए क्या? अवनी के पापा कहते हैं, हाँ बेटा, हम अभी घर पहुंचे हैं। फिर कहते हैं, अच्छा बेटा, एक बात बता, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? हैप्पी कहती है, नहीं तो अंकल, कुछ भी नहीं हुआ। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अवनी के पापा कहते हैं, वो अभी थोड़ा गुस्से में थी तो मुझे लगा आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ होगा। हैप्पी कहती है, नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर हुआ होता तब भी हम लोग एक दो दिन में तो सब सॉल्व कर लेते। अवनी के पापा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा। तभी अवनी कहती है, वैसे अभी अब मोम की तरह पापा को भी मुझ पे भरोसा नहीं है, इसलिए तुझसे सच जानने के लिए उन्होंने कॉल किया था। हैप्पी कहती है, अंकल, अब आप भी। तभी अवनी के पापा कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो मुझे अवनी की फिक्र हो रही थी और वो थोड़ा उदास लग रही थी, इसलिए मैंने पूछा। हैप्पी कहती है, कोई बात नहीं अंकल, अगर ऐसा कभी होता है तो मैं खुद ही आपको बता दूंगी। फिर कहती है, अंकल, अभी को जरा फोन देना। अवनी फोन लेती है और कहती है, हाँ बोल। हैप्पी कहती है, 3 दिन की छुट्टी है और कल हम सब दोस्तों ने मूवी देखने का प्लान किया है, तो तू कल रेडी होकर आ जाना, हम सब एक साथ ही जाएंगे। अवनी कहती है, नहीं यार, मैं थक गई हूँ, तो मुझे आराम करना है। हैप्पी अब थोड़ा गुस्से में कहती है, अच्छा बेटा, एक तो तू हमें बिना बताई शादी में चले गई, और वैसे भी कल शाम के शो में हम जा रहे हैं, तो पूरा दिन आराम कर लेना। तभी अवनी के पापा कहते, बेटा, वो जरूर आएगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, वो तो बस ऐसे ही मस्ती कर रही है। हैप्पी कहती, ठीक है। फिर अवनी कॉल कट करके अपने पापा को फोन देती। उसके पापा अवनी को देखते हुए कहते हैं, बेटा, मैं सबसे पहले तेरा दोस्त हूँ, बाद में तेरा पापा। अगर कोई भी बात हो तो मुझसे एक दोस्त की तरह शेयर करने से मत घबराना, मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगा, ठीक है ना? अवनी मुस्कुराती है और उसके पापा को हक कर लेती है। फिर कहती है, ठीक है पापा। तभी अवनी की मोम डिनर करने के लिए उन दोनों को बुलाते हैं और फिर ये सब डिनर करने के बाद थकान की वजह से सो जाते हैं। अवनी अपने रूम में आती है और अपना टूटा हुआ फोन लेकर उसमें से अपना सिम निकालती है और फिर दादी ने जो उसे फोन दिया था उसमें डाल देती है। जैसे ही वो फोन ओपन होता है तो कई सारे मैसेजेस आते हैं। वो देखती है कि हैप्पी, राहुल और सुमन के कई सारे कॉल भी आए हुए हैं। फिर वो फोन साइड में रख के सो जाती है। थकान की वजह से उसे कब नींद आ जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। यहाँ सुमन भी डिनर करने के बाद सो जाती है। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। करवटें बदलते बदलते कब नींद लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता। सुबह होते ही सुमन जल्दी से उठती है और सबको कॉल करके बताती है कि शाम को मूवी देखने जा रहे हैं। सब लोग उसे हाँ कहते हैं। फिर सुमन अवनी को कॉल करने का सोच रही थी, तभी उसकी मॉम वहां आती है और कहती है, सुमन बेटा, क्या हुआ, आज कहीं जाने का प्लान बना रही हो? सुमन कहती है, हाँ मॉम, वो हम सब दोस्त शाम को मूवी देखने जा रहे हैं। और उसकी मॉम कहती है, ठीक है बेटा, तेरे पापा को बताया? सुमन कहती है, नहीं माँ, मैं बता कर आती हूँ। इतना कह के वो अपने पापा के रूम में जाती है और देखती है कि उसके पापा अपना काम कर रहे थे। वो जैसे ही सुमन को देखते हैं तो कहते हैं, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? सुमन उसके पास जाकर उसे हग करती है। फिर कहती है, गुड मॉर्निंग पापा। उसके पापा भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। फिर कहते हैं, आज कॉलेज में छुट्टी है ना? सुमन कहती है, हाँ पापा, और आज हम सब दोस्त शाम को मूवी देखने जा रहे हैं। उसके पापा कहते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन संध्या को भी साथ लेकर जाना, तुम अभी छोटी हो ना।
सुमन कहती है, क्या पापा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। उसके पापा मुस्कुराते हुए उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, मेरे लिए तो हमेशा छोटी ही रहेगी। सुमन कहती है, ठीक है पापा, मैं दी को साथ लेकर जाऊंगी। फिर अपना हाथ आगे करती है और कहती है, पैसे? उसके पापा मुस्कुराते हुए उसे पैसे देते हैं और फिर कहते हैं, बेटा, तेरे जीजा जी को भी बुला लेना। सुमन शॉकिंग होकर देखती है और फिर कहती है, पापा? उसके पापा कहते हैं, हाँ, मैंने कहा साथ लेकर जाना। सुमन उसके पापा को फिर से हक करती है और कहती है, ठीक है पापा, लव यू। उसके पापा भी उसे लव यू टू कहते हैं। सुमन सीधे संध्या के रूम में जाती है। वो देखती है कि संध्या फोन पे बात कर रही है और जाकर तुरंत ही उसकी दी को हुक करती है और कहती है, दीदू, आप किससे बात कर रही हो? इतना कह के वो संध्या से हाथ से फोन लेती है और फिर स्क्रीन देखते हुए कहती है, हाय जीजू, आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। और वो ये है कि आज शाम हम सब दोस्त मूवी देखने जा रहे हैं, तो आपको भी आना है, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। संध्या सुमन के हाथ से फोन लेती है और कहती है, सुमन, हम बाद में बात करते हैं, तो अभी जा। सुमन कहती है, जीजू, आप ना इसकी कोई भी बात मत सुनना और शाम को जल्दी आ जाना। संध्या कहती है, हाँ, वो आ जाएंगे। सुमन कहती है, दी, आपको पापा के साथ ऑफिस जाना होगा ना, तो हम जीजू के साथ ही जाएंगे। और वो मुस्कुराते हैं। संध्या कहती है, अच्छा बेटा। इतना कह के वो प्यार से सुमन के सर पे टपली मारती है। सुमन कहती है, दी, मस्ती कर रही हो, आपको भी आना है, और पापा ने अब दोनों को ऑफिस से छुट्टी दे दी। इतना कह के वो अपने रूम में चली जाती है। संध्या मित से बात करने लगती है और उसे सुमन के बारे में सब बताती है और कहती है, देखो मित, इन दोनों को मिलाने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मित कहता है, अच्छा बाबा, ठीक है, हम शाम को मिलते हैं, फिर सब कैसे करना है उसके बारे में सुमन से डिस्कस करते हैं। संध्या कहती है, हाँ ठीक है। फिर ये दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। सुमन फिर से अपना फोन लेकर अवनी के नंबर देख रही थी और सोच रही थी कि कॉल करूं या फिर नहीं। फिर वो हैप्पी को कॉल लगाती है और कहती है, हैप्पी, अभी आज शाम को आएगी ना? हैप्पी कहती है, हाँ, मैंने उसे मना लिया है। और तुमने क्या प्लान किया है? सुमन कहती है, मैं उसे अपने दिल की बात बताने वाली हूँ। हैप्पी कहती है, वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सुमन कहती है, क्या वो मेरा कॉल उठाएगी? हैप्पी कहती है, एक बार ट्राई करके तो देखो। सुमन कहती है, अच्छा ठीक है। इतना कह के वो कॉल कट कर देती है और अवनी को कॉल लगाती है। अवनी अपने रूम में सारी चीजें ठीक से रख रही थी। तभी वो देखती है कि सुमन का कॉल आ रहा है। वो कॉल पिक नहीं करती और अपना काम करने लगती है। सुमन सोच में पड़ जाती है, क्या अभी भी मुझसे नाराज है? सुमन फिर से कॉल करती है। अवनी सोचती है, अगर इसका कॉल नहीं उठाया ना, तो बार बार कॉल करेगी। फिर वो कॉल उठाती है और गुस्से में कहती है, हाँ, कहो, क्या काम है? सुमन कहती है, ओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अवनी कहती है, मैं अभी काम में बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। सुमन कहती है, सॉरी, वो, उसने इतना कहा ही था कि अवनी बीच में ही कहती है, इट्स ओके, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। सुमन कहती है, आज शाम को मूवी देखने आ रहे हो ना? अवनी कहती है, पता नहीं। सुमन थोड़ा गुस्से में कहती है, अच्छा, अगर नहीं आए ना, तो देख लेना, सीधा तुम्हारे घर लेने आ जाऊंगी। और इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? मुझे सब पता है, तुम मुझ पे गुस्सा हो ना? अवनी कहती है, नहीं तो मैं तुमसे नाराज क्यों रहूं? सुमन कहती है, हाँ तो बिना बताए कहाँ पर चली गई थी? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। अवनी कहती है, हाँ तो उसमें परेशान क्यों होना? एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बिना बताए ऐसे ही कहीं चले जाऊंगी, तब तुम क्या करोगी? सुमन गुस्से में कहती, अगर आज के बाद मुझे बिना बताए कहीं गए ना, तो देख लेना, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। और हाँ, शाम को नहीं आए ना,
तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अवनी कुछ नहीं कहती, वो कॉल कट कर देती और अपना काम करने लगती। आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।